हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस। आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट ए लेट क्लैट पीजी एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, पहले तो आप लोगों के लिए एक अपडेट है, और अपडेट ये है कि देखो पेपर आप लोगों का नेक्स्ट मंथ में है, ठीक है। 18 दिसंबर में क्लैट 2023 आपका जो है वो है। तो जिनको क्लैट 2024 भी देना है, तो अब आप लोगों के लिए भी चीज़ें ना देखो रिपीटेटिव आ रही हैं, और जो 2023 वाले उनके लिए तो स्पेशली है कि नवंबर जो है वो एंड तक ही आपको करंट अफेयर्स करना है, दिसंबर का नहीं करना है, क्योंकि तब तक आपका पेपर बन जाता है। तो अब क्या हो रहा है ना, न्यूज़ रिपीट हो रही हैं, चीज़ें सेम हो रही हैं। तो अब ना मैं सोच रहा हूँ कि द हिंदू को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग 18 दिसंबर तक, क्योंकि इधर जो रिमेनिंग डेज हैं 7-8 डेज या फिर जो भी चीज़ें रह गई हैं, ये तो जब हम अभी हमारा जो लास्ट पार्ट है 7 आवर्स वाली जो वीडियो हो चुकी है 35 मार्क्स वाली, उसमें 1 आवर का जो सेशन बाकी है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, तो वहाँ पे हम कवर कर लेंगे अगर कुछ नया टॉपिक आता है। और बाकी अभी तक हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ये एक अभी अपडेट था आप लोगों के लिए, तो मैंने इसको सोचा कि शेयर कर देते हैं। अब आज के न्यूज़ एनालिसिस को देखते हैं। ऑल्दो अभी दिस इज़ नॉट श्योर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है। इफ़ यू वांट मी कि आप सर आप करिए तो मैं करता रहूँगा, अगर आप कहेंगे तो इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहली न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट कॉल्स आउट सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर्स ऑफ CECs। तो अभी हुआ क्या है, देखो जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको ना आप देख रहे हो कि जल्दी जल्दी रिटायर हो जाते हैं। तो उस पर ना अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये करी है कि गवर्नमेंट जो है वो उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर रही है जिनको वो एज में देख रहे हैं कि जल्द से जल्द रिटायर हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर कहने का मतलब ये है कि भाई कोई CEC आ रहा है, वो एक्सपीरियंस ले रहा है, वो चीज़ें सीख रहा है, उसके बाद वो जब तक काम सीखता है तब तक फिर उसको हटा के नया बंदा आ जाता है, तो फिर मतलब उसका फ़ायदा कहाँ आएगा एक्सपीरियंस का। तो ये वाली चीज़ है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो न्यूज़ में है, तो देख लेते हैं अभी प्रेजेंट में आपके CEC कौन है। तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी वो है राजीव कुमार, इन्होंने सुशील चंद्र जी को रिप्लेस किया था। It was established in accordance with the Constitution on 25th January 1950। इलेक्शन कमीशन जो है जिसको हम नेशनल वोटर्स डे की तरह भी मनाते हैं। द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन इज़ इन न्यू दिल्ली, ठीक है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द बॉडी एडमिनिस्टर इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इतना तो पता ही है हमें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टीज़ के इलेक्शन होते हैं वो आपकी जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं देखती है, उसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं। तो बाय द वे इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन हो या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भैया ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि पंचायत म्यूनसिपाल्टीज़ के इलेक्शन देखना, बट स्टेट के इलेक्शन भी कौन देखता है? EC ही देखती है। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं हमारे पास कुछ कुछ। तो आर्टिकल 3 to 4 से लेके 3 to 9 जो कि पार्ट 15 है, ये भी ध्यान रखिएगा कौन से पार्ट में लिखा हुआ है। पार्ट 15 ही है ना ये, हाँ रोमन में है तो 15 ही है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डील करता है और सारे मैटर्स जो कि डील करते हैं किससे? इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 324 है, 325 है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो मतलब मैं आपको कुछ समझाने वाला तो है नहीं। आर्टिकल 326 है, आर्टिकल 327 है, आर्टिकल 328 है, आर्टिकल 329 है। बट यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है पार्ट 15 एंड आर्टिकल 324 से 329, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये आपने को ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स, तो क्या अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर होता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं CEC को इन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को। दे हैव फिक्स टेन्योर ऑफ 6 years। कितना है? 6 years मैक्सिमम ये है, और अप टू द एज ऑफ 65 years। यही तो अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप जो है 64 साल, 63 साठ, 64.5 ऐसे बंदों को लाते हो जिनका टेन्योर बहुत कम रहता है, तो ये तो गलत है। तो ये वाली चीज़ है। दिस enjoy the same status and receive salary and perks as available as the judges of the Supreme Court of India, ठीक है। अब बात है कि सर इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं।
तो सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को कर सकते हैं। रिमूवल के 2 तरीके होते हैं, एक तो ये खुद से रिज़ाइन कर दें और दूसरा जो है वो इम्पीचमेंट के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद 6 किल्ड इन फायरिंग ऑन मेघालय एंड आसाम बॉर्डर। आपको पता है कि मेघालय एंड आसाम ने एक पैक्ट किया था कि जो 6 डिस्प्यूटेड ज़मीन वाला जो मसला था कि ये किसका है किसका है, उस पर आपस में दोनों लोगों ने सहमति भरी थी और उसके बाद ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले कवर कराया हुआ है, ये 6 जो प्लेसेस के ऊपर है। यहाँ पे देखिए एक और आर्टिकल है, मतलब कुछ नया जो है वो यही है कि M142 हिमरस न्यूज़ में है। ये क्यों न्यूज़ में है? 2-3 कारण है। एक तो देखो पोलैंड को इसकी डिलीवरी मिलने वाली है, US जो है वो आपका यूक्रेन को ये काफ़ी सारा दिया हुआ है, और अभी US जो है ना इसको बनाने के लिए और कंपनीज़ के टेंडर ले रहा है। तो यही है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। M142 हिमरस, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। क्या है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। 6.6 लीटर 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन होता है। टॉप स्पीड जो है 94 किलोमीटर पर आवर की ले सकता है। एक ट्रक के ऊपर लगा रहता है जिसको मीडियम टैक्टिकल व्हीकल्स कहते हैं। तो इस तरीके से देखो ये यहाँ से रॉकेट जो है वो फायर करता है, मिसाइल जो है फायर करता है। मैं रॉकेट बोल रहा हूँ, मिसाइल जो है फायर करता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर आपका M142 हिमरस है, ये सरफेस टू सरफेस टारगेट हिट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रोन आ रहा है तो उसको हिट कर सकता है, नहीं, ये सरफेस पे अपना टारगेट डिसाइड करता है और सरफेस से ही फायर होता है और फिर सरफेस पे जाके गिर जाता है। देखो ये 2 डिज़ाइन में आते हैं। एक तो आता है 1 बैरल वाला जिसमें एक बार में सिर्फ एक बड़ी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, और एक आता है 6 बैरल वाला जिसमें आप एक बार में 6 मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हो। जो 1 बैरल वाला होता है इसको बोलते हैं आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिसाइल, ATACMS, सरफेस टू सरफेस लॉन्चर सिस्टम है। और ये जो 6 वाला होता है ये गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ये भी सरफेस टू सरफेस लॉन्च सिस्टम है, और ये दोनों ही पार्ट आपका इस हिमरस का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें बस 2 कैटेगरीज में ये मिल रहा है। इसके बाद देखिए जो आपका GMLRS होता है, GMLRS मतलब जिसमें हमारे 6 आपके जो एक बार में मिसाइल्स जो हैं वो दागी जा सकती हैं। तो उसके क्या मतलब उसका क्या फ़ीचर है? तो रेंज जो है 70 किलोमीटर तक की जा सकती है। मैक्सिमम स्पीड जो है मैक 2.5 की छू सकती है। 3087 किलोमीटर पर आवर की जो है वो ये स्पीड लेता है। GMLRS का फुल फॉर्म हमने देख ही लिया है। अब जो ये ATACMS है, देखो ये मोटा है ना, समझ लो कि सिंगल वाला यही है। तो ATACMS आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। मैक 3 की स्पीड ये पकड़ सकता है, 3074 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपने इन दोनों के बारे में जाना। बहुत बार देखो इसको ना M270 MLRS से कंपेयर किया जाता है। ये क्या होता है? देखो ये होता है। अब आप देखो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लो। यहाँ पे ना आप देख रहे हो कि एक ये व्हील है, व्हील चेसिस है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्ट्रैप पे है। ठीक है, इसको स्ट्रैप बोला जाता है, ये स्ट्रैप पे है। दूसरा कि इसमें एक बार में 336 मतलब 12 मिसाइल्स हैं, और वहाँ आपने देखा कि 6 और 1 के फीचर में ही अवेलेबल है। तो ये है बेसिक अंतर इनके बीच में, कंफ्यूज ना होना। अब जाहिर सी बात है कि वो व्हील चेसिस पे था, ये स्ट्रैप पे है, तो ये इसकी स्पीड जो है ना वो स्लो होगी, बट ये कॉस्टली ज़्यादा होता है क्योंकि ये मोर हैवियर जगह पे जो, मतलब आप समझ सकते हो ना कि भाई इसका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये हैवी मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है, उनको दाग भी सकता है, और थोड़ा ज़्यादा रेंज भी है इसकी। तो ये वाली चीज़ है, तो उसी का ये शॉर्ट वर्जन है। अभी क्या हुआ था, US ने खूब सारा ये यूक्रेन को दिया हुआ है, जिससे कि यूक्रेन ने अपने ही पुल तोड़ रखे हैं कि भाई रशिया के टैंक वहाँ पे ना आ पाएँ। रशिया को काफ़ी नुकसान पहुँचा रखा है। कि क्या दे रखा है? ये दे रखा है M142 हिमरस। तो ये हमने जाना इसके बारे में, हमने मेघालय असम में जो चल रहा है उसके बारे में जाना, हमने इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जाना, इलेक्शन कमीशन के बारे में जाना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी हमने देखा। तो दिस इज़ इट, ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। इस पे ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा कि कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, क्या करना है। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।